अभी के बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों का राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल विज्ञान का बिल्कुल आप लोगों का 100% रियल वाला पेपर लेकर आ चुके हैं। ठीक है, आप लोगों को इस पूरे पेपर को बिल्कुल एकदम अच्छे से कर लेना है, जिससे कि आप लोग विज्ञान के पेपर में भी 60 में से 60 स्कोर करेंगे, जिस प्रकार आप लोगों ने हिंदी, गणित, इंग्लिश के पेपर में किया है। अब आप लोगों की विज्ञान की बारी है, जो कुछ भी बताएंगे बिल्कुल अच्छे से एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना है। 2.5 घंटे का आपका पेपर होने वाला है, 60 नंबर का ये आपका पेपर है। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न आपके ये दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न आप लोगों का 1 अंक का होने वाला है। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन, पूरे क्वेश्चंस अच्छे से देखने वाले हैं अपन लोग। आप लोगों ने यदि अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। हम आप लोगों को बता देते हैं यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको हमेशा सही जानकारी सबसे पहले मिल सकेगी। चलिए अपन लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आता है, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो आपको यहाँ पे इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे टिक कर लेना है आप लोगों को, सरसों की, मक्का की, चावल की या फिर सोयाबीन की। तो आप लोगों का इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरसों। आप लोगों को अच्छे से टिक करके इसको अच्छे से याद कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। मैग्नीशियम का रिबन वायु में जलने पर उत्पन्न करता है। तो आप लोगों का इसका यहाँ पे जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऊष्मा और प्रकाश अच्छे से आप लोगों को कर लेना है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। मानव भ्रूण का रोपण कहाँ होता है? तो आपको ऑप्शन दिया गया है गर्भाशय में, वृषण में या अंडवाही में या अंडाशय में। तो आपका इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गर्भाशय में इसका होता है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। वह जनन जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है उसको अपन लोग क्या कहते हैं? अलैंगिक, अलैंगिक और लैंगिक, लैंगिक या फिर आप लोगों के इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अलैंगिक कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। निम्न में से संपर्क बल है? स्थिर बुद्ध बल, पेशीय बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तो आपका इसका यहाँ पे जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे पेशीय बल। ठीक है, इसको आप लोगों को अच्छे से टिक कर लेना है। तो अपन लोग यहाँ से एक बार फिर से पूरे क्वेश्चन का अच्छे से रिवीजन करेंगे। यहाँ पे पहले का आंसर आप लोगों का सरसों हो जाएगा, अच्छे से देख लीजिए। दूसरे का आंसर मैग्नीशियम ऑक्साइड ऊष्मा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का गर्भाशय हो जाएगा, इसके बाद आपका अलैंगिक हो जाएगा, इसके बाद फिर 5वें का आंसर पेशीय बल हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे पूरे बिल्कुल अच्छे से एक एक को अच्छे से बिल्कुल याद कर लेना है। ठीक है, कल आप लोगों को पेपर में 100% सेम देखने को यही मिलेगा। ठीक है, तो अच्छे से बिल्कुल याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा बिल्कुल। चलिए अब अपन लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति आती है 6 से 10 तक की। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न आप लोगों के 1 नंबर के होने वाले हैं। चलिए अपन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ईंधन के अपूर्ण दहन से प्लैंक्स वैशाली गैस बनती है। तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है CO। इसका मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है। इसको आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। चलिए प्रश्न नंबर अपन लोग 7 करेंगे। प्रवासी पक्षी सुंदर क्षेत्रों से ... परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। तो आपका इसका जो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जलवायु के कारण। ठीक है, तो जलवायु आप लोगों को इस प्रकार से अच्छे से बिल्कुल लिख लेना है। चलिए प्रश्न नंबर यहाँ पे अपना 8 आता है। मेढक में हैंड पोल से वयस्क के रूपांतरण प्लैंक्स ... कहलाता है। तो आपको यहाँ पे इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर लिखना है वो लिखाना है कायांतरण। ठीक है, कायांतरण। ठीक, आपको बिल्कुल इसको अच्छे से
लिख देना है। चलिए प्रश्न नंबर 9, किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को डॉट 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 करता है। तो आपको यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर लिखना है, प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से बिल्कुल देख लीजिए, इस प्रकार से लिख लेना है। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। सामान से जल्दी ट्राली को चलाने के लिए हमें उस पर डॉट 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 पड़ता है। तो आपको लिखना है यहाँ पे बल पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग इसको बिल्कुल अच्छे से एक एक क्वेश्चन को कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम एक बार आपका फिर से रिवीजन करा देते हैं सभी का। पहले का आपका CO हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरे का आप लोगों का जलवायु हो जाएगा। ठीक है, 7th वाले का। इसके बाद आपका आता है 8th वाला, जिसका आप लोगों का यहाँ पे कयांतकरण हो जाएगा। तो आप लोगों को इसको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद आप लोगों का यहाँ पे प्रतिकर्षित हो जाएगा, तो इसको भी आप लोग बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, प्रतिकर्षित। और इसके बाद लास्ट वाले का आपका बल हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे से आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन करके बिल्कुल 100% रट लीजिएगा, आपको यही पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अच्छे से कर लीजिएगा आप लोग। और अभी तक आप लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है और साथ ही आपने वीडियो को लाइक भी नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आप लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। तो अपने यहाँ पे आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 1 से 16 तक होने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों का हर एक क्वेश्चन आप लोगों का 2 नंबर का होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11, रबी की फसल किस ऋतु में उगाई जाती है? कोई 2 रबी की फसलों के नाम लिखिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर अभी हम आप लोगों को अपनी वीडियो के लास्ट में बताएंगे। ठीक है, चलिए अपन सबसे पहले पूरे पेपर को देख लेते हैं, फिर फसलों के नाम लिखिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर अभी हम आप लोगों को अपनी वीडियो के लास्ट में बताएंगे। ठीक है, चलिए अपन सबसे पहले पूरे पेपर को देख लेते हैं, फिर अपन लोग सभी के लाइन से जल्दी से आंसर देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, सीमा की माँ का सुनार से अपनी चांदी की चूड़ी पर, यह आपका क्वेश्चन दिया है, इतना बड़ा पढ़ लीजिएगा। 13, दहन के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? आप लोगों को इसको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 14, किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 15, अमीबा में किस विधि द्वारा नए जीव का विकास होता है? क्वेश्चन नंबर 16, कविता ने देख उसकी माँ अनाज को छान रही थी। आप लोग इसको बिल्कुल अच्छे से लिख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आता है अपना लघु उत्तरीय प्रश्न 17 से 22 तक। प्रत्येक प्रश्न आपके 3 अंक के होने वाले हैं। अपन लोग यहाँ पे पहले सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद अपन लोग यहाँ से आगे के क्वेश्चन को देखें, आगे आंसर देखने वाले हैं।